जय हिंद स्टूडेंट्स। यूनिट 1 टॉपिक नंबर 6 वोकैबुलरी न्यू वर्ड फॉर्मेशन। किसी भी लैंग्वेज को हम रेस्ट्रिक्ट यानी कि एकदम से ख़त्म नहीं कर सकते हैं या स्टॉप नहीं कर सकते हैं। वो दिन रात बढ़ती रहती है क्योंकि नए नए शब्द उसमें ऐड होते रहते हैं। तो नए शब्दों को बनाने की टेक्निक्स क्या होती हैं, किस तरीके से हम किसी लैंग्वेज में नए शब्दों का प्रयोग करते हैं या फिर नए शब्दों को लेकर आते हैं, उसके बारे में ये टॉपिक है। आप पेन और रजिस्टर ले लीजिए क्योंकि बिना पेन और रजिस्टर के अगर आप सिर्फ वीडियो देखेंगे तो शायद आप पूरी तरीके से इस टॉपिक को ना समझ पाएंगे और ना याद रख पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये आपका सिलेबस है यूनिट 1 का और आज हम ले रहे हैं न्यू वर्ड फॉर्मेशन। आपको पता है लैंग्वेज डायनेमिक है, हमेशा नए नए शब्दों के लिए स्कोप बना रहता है। तो न्यू वर्ड फॉर्मेशन का मतलब यहाँ पर हुआ किसी लैंग्वेज में नए शब्दों का बनना या नए शब्दों को उसमें लेकर आना। और इसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। इनमें से कुछ मेथड्स हैं एफिक्सेशन, कन्वर्जन, कंपाउंडिंग, ब्लेंडिंग, क्लिपिंग, बैक फॉर्मेशन, कॉइनेज मेथड, एपोनिम मेथड, बोरोइंग, एक्रोनिम मेथड। तो इनके एक एक के बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। अफिक्सेशन यानी फिक्स करना। अब यहाँ पे क्या चीज फिक्स करनी है, एक रूट वर्ड होता है तो रूट वर्ड से अगर आप आगे के साइड कुछ लेटर्स लगा देते हैं तो प्रीफिक्स बोलते हैं जिनको, या तो वो काम करता है या दूसरी तरीके से आप रूट वर्ड के अगर पीछे के साइड कुछ वर्ड्स लेटर्स लगा देते हैं तो उसको बोलते हैं सफिक्स। तो या तो आप प्रीफिक्स लगाकर नए शब्द बना दीजिए यानी आगे की साइड आप लेटर्स जोड़ दीजिए, और या फिर आप रूट वर्ड के पीछे की साइड आप लेटर्स जोड़ दीजिए तो भी नए शब्द बन जाते हैं। एग्जाम्पल, साइकिल के आगे आप बाय लगा दीजिए तो बाइसिकल हो गया, क्लॉक से आगे आप एंटी लगा दीजिए एंटी क्लॉक हो गया। इसी तरीके से आप लव के बाद एल वाई लगा देते हैं तो इट बिकम्स लवली, और हैप्पी के बाद आप नेस लगा देते हैं तो इट इज हैप्पीनेस। तो बाइसिकल, एंटी क्लॉक, लवली और हैप्पीनेस नए शब्द हैं इंग्लिश लैंग्वेज में क्योंकि ये अफिक्सेशन प्रोसेस से बनाए गए हैं। कन्वर्जन, कन्वर्जन का मीनिंग हो गया एक ऐसा प्रोसेस नया शब्द बनाने का जिसमें हम एक शब्द को ले और उसकी बिना स्पेलिंग चेंज किए हुए उसे दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में चेंज कर दें। एग्जाम्पल, नेम, हर नेम इज रितु, यहाँ पर नेम को एज अ नाउन यूज किया गया है, जबकि दूसरे सेंटेंस में NAME नेम को एज ए वर्ब यूज किया गया है। एग्जाम्पल, दे नेम देयर डॉटर रितु, उन्होंने अपनी बेटी का नाम रितु रखा। तो नाम रखने के लिए यहाँ पर NAME नेम का ही यूज हुआ है, लेकिन इस वक्त ये नाउन का काम ना करके वर्ब का काम कर रहा है। सेकंड, प्लीज टॉक टू मी, मुझसे बात करिए। यहाँ पर टॉक जो है वो वर्ब है क्योंकि बात करने के लिए यूज हो रहा है, जबकि सेकंड सेंटेंस में आप देखिए वी हैड ए गुड टॉक, इसका मतलब हमने अच्छी बातें की यानी हमारे बातचीत जो थी वो बहुत अच्छी रही। अब यहाँ पे टॉक शब्द जो है वो नाउन के रूप में यूज हो रहा है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कन्वर्जन व्हेन अ सिंगल वर्ड इज यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ स्पीच। नेक्स्ट इज कंपाउंडिंग। बहुत इजी है, दो शब्द आपको लेने हैं, दोनों शब्दों का अपना अलग अलग कोई मीनिंग होना चाहिए। जैसे ग्रीन और हाउस, दोनों का मीनिंग अलग है, लेकिन अगर मैं इसको एक साथ लिखती हूँ, यहाँ पर आपको एक विशेष बात ये ध्यान रखनी है कि ग्रीन और हाउस के बीच में स्पेस नहीं आएगा, कंपाउंड वर्ड्स के बीच में स्पेस नहीं आएगा। तो ग्रीन हाउस का मतलब ना तो ग्रीन होता है और ना हाउस होता है। ग्रीन हाउस इज अ टेक्नोलॉजी जिसमें हम सूरज की किरणों को ट्रैप करके रखते हैं। तो जो नया शब्द बनता है वो पुराने शब्दों से बिल्कुल अलग होता है। सेकंड, बैक एंड ग्राउंड, जबकि बैकग्राउंड इज अ डिफरेंट वर्ड, तो यहाँ बैकग्राउंड के बीच में भी स्पेस नहीं आएगा। ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग मीन्स आपको दो शब्दों को मिलाना है, लेकिन जब आप उनको मिलाएंगे तो बीच के कुछ लेटर्स जो है वो छूट जाएंगे, उन्हें छोड़ दिया जाएगा। स्मोक एंड फॉग, यहाँ पर हमने OKEF ये चार लेटर्स जो है हटा दिए हैं एंड द न्यू वर्ड इज स्मोक, दोनों को मिलाकर बन रहा है। वर्क
एंड अल्कोहलिक, दोनों को मिलाकर बनता है वर्कहोलिक। तो इस तरीके से जो नया शब्द बनता है वो दो शब्दों के मिलने से तो बन रहा है, जैसे कि अभी हुआ था, हमने पीछे देखा था कंपाउंडिंग में, लेकिन कंपाउंडिंग में कोई भी शब्द बीच में छूटता नहीं है या छोड़ा नहीं जाता, लेकिन ब्लेंडिंग में हम बीच के शब्दों को हटा देते हैं। क्लिपिंग, क्लिपिंग एक शब्द को काट कर बनाया जाता है। शब्द को बोलने में प्रॉब्लम होती है, ये शब्द वो बड़ा होता है तो उसकी एक शॉर्ट फॉर्म हम लोग निकाल लेते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लिपिंग करना। जैसे मोटर बाइक, अब मोटर बाइक बोलना बड़ा लग रहा है तो चलो बाइक बोल देते हैं हम लोग, है ना। टेलीफोन, तो टेलीफोन बोलने में बड़ा लग रहा है तो उसका छोटा फॉर्म क्या हो गया, फोन हो गया। तो इसी शब्द में से काट छांट करके नए शब्द बनते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लिपिंग। याद रखिए, कंपाउंडिंग दो शब्दों से मिलकर बनता है, ब्लेंडिंग दो शब्दों को मिलाने के बाद कुछ लेटर्स को छोड़ने से बनते हैं, जबकि क्लिपिंग के द्वारा क्या होता है, किसी भी बड़े शब्द को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। ये एक्रोनिम से डिफरेंट होते हैं क्योंकि ये एक शब्द से ही बनते हैं। नेक्स्ट इज इंटरनेट, से हमने नेट बना लिया। कॉइनेज, एक बिल्कुल नया शब्द, रिसर्च की गई, इन्वेंशन किया गया और वहां से एक नया शब्द निकल कर आएगा जो बहुत जल्दी पॉपुलर हो गया, तो दैट पर्टिकुलर वर्ड कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ कॉइनेज। तो वो कॉइनेज कैटेगरी में आ जाता है। नया शब्द है, इन्वेंशन हुई है कोई, चाहे वो कमर्शियल प्रोडक्ट हो, टेक्नोलॉजी हो, म्यूजिक, सिनेमा, कहीं भी हो, अगर कोई नया शब्द इस तरीके से बनता है कि बिल्कुल नया है और उसके बाद वो पॉपुलर हो जाए टेक्नोलॉजी के टर्म में, तो दैट इज कॉल्ड कॉइनेज। एग्जाम्पल, नायलॉन, गूगल। एपोनिम, एपोनिम जनरली वो शब्द होते हैं जो किसी फेमस जगह के नाम पे रख दिए जाए या किसी व्यक्ति के नाम पर रख दिए जाते हैं। जैसे कि सैंडविच, सैंडविच जो सबसे पहली बार डिश बनी थी वो अर्ल ऑफ सैंडविच के लिए बनाई गई थी, तो धीरे धीरे ये डिश का नाम क्या हो गया, सैंडविच ही पड़ गया। तो सैंडविच क्योंकि एक पर्टिकुलरली प्लेस के नाम के ऊपर पड़ा है, तो दैट कम्स टू द कैटेगरी ऑफ एपोनिम, इसलिए इसको एपोनिम कैटेगरी में लिखते हैं। अब ब्लूटूथ बहुत फेमस है, लेकिन ब्लूटूथ किसके नाम पर रखा गया, हेराल्ड ब्लूटूथ के नाम पर रखा गया जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था, तो ब्लूटूथ भी एपोनिम कैटेगरी में आता है। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज बोरिंग। बोरिंग का मतलब होता है मांगना, यानी अगर कोई एक भाषा अपनी डिक्शन को कंप्लीट करने के लिए दूसरी भाषाओं से शब्द उधार ले लेती है या फिर मांग लेती है, उसको कहते हैं बोरिंग करना। ये दो तरीके से होता है, एक तो आपने डिराइव्ड कर लिया, यानी कहीं से आपने एक शब्द लिया और उसको अपनी भाषा में चेंज करके लिख दिया, और कुछ शब्द होते हैं जो एज इट इज लिए जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड बोरिंग। नंबर 1 एग्जाम्पल, पिज्जा, ये लैटिन भाषा से लिया गया इंग्लिश में। लेमन शब्द को अरेबिक भाषा से लिया गया है, जबकि अवतार, जैसे अवतार बोलते हैं आप, ये संस्कृत भाषा से लिया गया है। जीरो शब्द अरेबिक भाषा से और योगा शब्द हिंदी भाषा से। तो इस तरीके से अलग अलग भाषाओं से शब्द इंग्लिश में लिए गए, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बोरोइंग। नेक्स्ट होता है एक्रोनिम। एक्रोनिम का मतलब होता है कि कोई एक नाम जो कई शब्दों से मिलकर बना है, जैसे सेंट्रल एक शब्द, बोर्ड 2, ऑफ सेकेंडरी 3 और एजुकेशन 4। ऑफ को हम इसलिए काउंट नहीं करते हैं क्योंकि ऑफ जो होता है वो एक मेन वर्ड्स में नहीं आता है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को हमने पहला पहला लेटर ले लिया इनका, जैसे कि सी, बी, एस और ई, तो सीबीएसई एक नया शब्द बना दिया हमने। ऑल इंडिया रेडियो के लिए एआईआर बोल दिया। तो इस तरीके से नए शब्द जो होते हैं, जो ऐसे किसी नाम से बनते हैं जिसमें 3, 4 या 5 शब्द हों या ज्यादा शब्द हों, तो उनका पहला पहला नाम का अक्षर हम लेकर बना देते हैं नए शब्द। दीज आर कॉल्ड एक्रोनिम्स। बैक फॉर्मेशन भी एक टेक्निक है न्यू वर्ड फॉर्मेशन के लिए। इसमें होता क्या है कि पहले जो शब्द बनता है वो काफी बड़ा होता है और ऑलरेडी उसमें अफिक्सेस या फिर प्रीफिक्सेस जुड़े हुए होते हैं, तो वहां से हम कोई एक नया ऐसा वर्ड बनाते हैं जिसमें से या तो हम सफिक्स हटा दें या फिर हम प्रीफिक्स हटा दें। फॉर एग्जाम्पल, एडिट शब्द बाद में बना, पहले शब्द बना था एडिटर, तो एडिटर में से हमने ओ आर शब्द को हटा दिया और फिर हमारा नया शब्द बना एडिट। तो एडिट से एडिटर नहीं बना,
एडिटर से एडिट बना, इसलिए इसको कहते हैं बैक फॉर्मेशन। दूसरा शब्द देखिए, पहले शब्द टेलीवाइज नहीं बना, पहले शब्द बना टेलीविजन, और टेलीविजन से इसको छोटा करके शब्द बनाया टेलीवाइज। तो इस तरीके से बैक फॉर्मेशन हो गया। रीडुप्लीकेशन, ये भी नया वर्ड बनाने की टेक्निक है, लेकिन इंग्लिश में से बहुत कम यूज किया जाता है। केवल कुछ ही शब्द आपको मिलेंगे, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हम्प्टी डम्प्टी, हाजल बसल, हॉच पॉच। तो ये जो वर्ड है ना, डम्प्टी, बसल और पॉच, ये नए शब्द हैं, और इसी वजह से रीडुप्लीकेशन जो होता है वो एक ही शब्द को या किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को, किसी शब्द के एक पर्टिकुलर पार्ट को दोबारा से बोला जाता है। इट इज कॉल्ड रीडुप्लीकेशन। अब आपने ये पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। पेन और रजिस्टर अगर आपके पास हुआ तो आप डेफिनेटली इसको लिख पाएंगे एग्जाम में, नहीं हुआ तो फिर आप इसको बहुत जल्दी भूल जाएंगे, इसलिए जल्दी से इसको रिवाइज कर लीजिए आप। और एग्जाम में गुड मार्क्स लाने के लिए एक टिप्स ये है, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, स्पेशली जब आप डायग्राम्स बनाएं तो। द नेक्स्ट टॉपिक हम जो कवर करेंगे वो है वर्ड पार। आई होप चैप्टर आपको समझ में आ गया, बस आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो जल्दी से पेन और रजिस्टर लेकर एक बार पूरा रिवाइज कर जाइए। ऑल द बेस्ट फॉर योर लर्निंग।